देखिए, ये जो है अभ्यास 3B का क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट नंबर 9 है, घनमूल है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यही कह रहा है ना, भाग देने के लिए कह रहा है। ठीक है, और बताइए इसके ऊपर वाला सवाल हम लोग पढ़े थे, उसमें भी यही था कि किससे भाग दें कि पूर्ण घन हो जाएगा। यही प्रश्न वहां पर भी था, भाग दे करके पूर्ण घन बनाना था। तो देखिए, जब गुणा करके या भाग दे करके पूर्ण घन बनाने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम दी गई संख्या का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, और समान संख्या 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। और जिसका समूह नहीं बनेगा उसी से हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहां पर बता रहा हूं। कह रहा है कि सबसे पहले जो है हम लोग सवाल को लिखेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। ध्यान से देखिए, प्रश्न को लिखिए। 2,81,216 खंड करते हैं। बताइए किससे कटाएं, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2 से। तो आप कहेंगे सर आप कैसे जान गए कि 2 से कटेगा। देखिए इसके अंत में देखिए 2 से कटने वाली संख्या है। जब किसी भी संख्या के लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या हो या लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो कटाइए। 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 0, 2 छके 12, 0, 2 आठे 16। सही है। अब देखिए पुनः 2 से कटाते हैं तो 2 साते 14, 0, 2 तिया के 6, 0, 2 चौके 8। पुनः 2 से कटाते हैं। 2 तिया के 6, 2 पाँचे 10, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं 2 से भाग दे रहा हूं, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पुनः 2 से कटाते हैं। 2 एकम में 2, 1 और 5 हो जाएगा तो 2 साते 14 और 1 और 1 तो 2 पाँचे 10। ठीक है, नहीं देखिए पुनः देखिए 2 एकम में 2 और 1 और 5 हो जाएगा ना तो 2 साते 14 और 1 1 हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 1 आएगा 5 हो जाएगा तो 2 साते 14 और 2 छके 12। सही है ना। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 से कटाते हैं तो 2 आठे 16, 1 होगा 5 हो जाएगा तो 2 पाँचे क्या हो जाएगा, 2 साते क्या हो जाएगा 14, 1 और 7 तो 2 आठे 16 और 1 का 6 तो 2 आठे 16। अब देखिए पुनः 2 से कटाते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया के 6, 1 होगा 8 होगा तो 2 नवा 18 और 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 चौके 8। पुनः 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4, 1 हो जाएगा, 2 एकम में 2 और 1 का 9 तो 2 नवा 18 और 2 साते 14। बताइए अब कितने से कटेगा। देखिए अब यह 13 से कटेगा। 13 का घन है, 13 का क्या है, घन है। किसी संख्या से ये नहीं कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए गुणा करके या भाग दे करके जब पूर्ण घन बनाने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दी रहती है ना, उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है। अब देखिए 13 से कटाते हैं तो 13 से इसमें भाग देंगे। 13 एकम में 13 हो जाएगा और 8 बजेगा 9 बचेगा, 13 छक क्या होगा 78 हो जाएगा। अब करेंगे तो 11 बचेगा, ऊपर से 7 आएगा, 13 नावा 117। 13 से इसमें भाग देंगे ना तो 169 आएगा। अब पुनः देखिए पुनः 13 से भाग देते हैं। 13 एकम में 13, 3 हो जाएगा 9, 13 तिया 39 और पुनः 13 से भाग दे दीजिए, 1 हो जाएगा। बताइए जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
सही है, समझ में आया है। अब क्या करेंगे, तो हम एक अब क्या करेंगे, प्रश्न को लिखते हैं। देखिए 2 8 1 2 1 6 बराबर, ठीक है। ये खंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी खंडों को मैंने लिख दिया। अब इस 13 का खंड लिख देंगे, 13 वाला, 13 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। तो देखिए मैं बना रहा हूं, 3 का ये समूह, 3 का ये समूह बन गया, और यहां पर देखिए 13 का भी ये समूह बन गया। तो बताइए इसमें किस संख्या का समूह नहीं बन रहा है, 2 का। देखिए इस 2 का समूह नहीं बन रहा है। तो बताइए भाग दे करके पूर्ण घन बनाना है कि गुणा करके पूर्ण घन बनाना है। तो भाग दे करके पूर्ण घन बनाना है। तो जब भाग दे करके पूर्ण घन बनाने के लिए कहेगा, तो जिसका समूह नहीं बनेगा उसी से भाग देंगे, जिसका समूह नहीं बनेगा उसी से भाग देंगे। तो बताइए इसमें किससे भाग देंगे, 2 से। लिख देंगे क्योंकि 2 का समूह नहीं बन रहा है, लिख देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए क्या है, 2 है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2 है। इसमें 2 का भाग देंगे ना तो ये 2 खत्म हो जाएगा। तो बताइए 3 3 का समूह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, अभी कहता ना कि इसमें किससे गुणा करेंगे, तो जिसका समूह नहीं बना है उसको 3 बनाने का प्रयास करेंगे, वो 3 संख्या हो जाए। तो बताइए 1 2 है और 2 2 इसमें डाल देंगे, और 2 2 इसमें डाल देंगे, तो 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो गुणा करने के लिए कहता तो किससे करते, 4 से करते। लेकिन हमें गुणा का मैटर नहीं पूछा है, लेकिन परीक्षा में गुणा का भी बात आ सकता है। तो आप गुणा का आ जाएगा तो इसका उत्तर 4 लिखेंगे, और भाग का आएगा तो 2 लिखेंगे। 2 का भाग दे देंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब 3 3 का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, इसमें जो सवाल है उसमें 2 का, देखिए ये जो है ना इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देने के बाद अब जो संख्या आएगा ना उसका खंड करेंगे तो समान संख्या 3 3 का समूह बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे थे, तो उसमें कह रहा था कि इससे हम भाग देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए सवाल आ गया है कि किससे गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा। तो मैं बताया हूं कि गुणा करके कहे या भाग दे करके कहे, सबसे पहले सवाल का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, खंड करेंगे, ठीक है। तो यह बताइए इसमें जानते हैं सबसे पहले खंड करेंगे और 3 3 का समूह बनाएंगे समान संख्या का, और जिसका समूह नहीं बनेगा उसको 3 बनाने का प्रयास करेंगे। अब 3 बनाने के लिए जितना कम होगा उतने से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। किसी भी प्रश्न को बनाइए तो यह बात जरूर लिख दीजिए ताकि जांचने वाले को यह पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम देखिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे, तो प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 9000, ठीक है। और इस साइड में मैं खंड कर रहा हूं। कहेंगे सर इससे पीछे वाले सवाल को तो आप वहीं पर खंड किए थे, ठीक है, और मैं उस तरह से खंड भी नहीं करूंगा, आपको मैं पीछे कहीं बताया हूं, इस तरह से करिए। हमें बताइए जो ये 9000 है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 1000, बताइए 9 को 9 गुणे 1000 लिख सकते हैं भाई। 9 में 1000 का गुणा करेंगे तो 9000 आ जाएगा। अब देखिए ये 9 का आप खंड जानते हैं 3 गुणे 3, और बताइए 1 पर कितना जीरो है, 1 पर 3 गो जीरो है, 1 पर 3 गो जीरो है। तो बताइए उसका खंड करेंगे तब 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा, 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा। तो इसमें देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जानते हैं जब कभी भी
कोई संख्या दी गई हो और उसके पीछे कई जीरो लगे हो, लेकिन लास्ट में कोई अंक न हो, तो आप उसे दो पार्टों में बना दीजिए। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर कोई अंक होता तो मैं ऐसे नहीं लिखता। तो जैसे इसको 9 को मैंने अलग कर दिया, आज 3 गो जीरो है तो यहाँ पर 1 करके 3 जीरो लिख दिया, तो 9,000 हो गया। अब इस 9 का खंड हम लोग याद भी है कि 3 गुणे 3 होता है। और मैंने बोला कि 1 पर जितना जीरो रहेगा, 1 पर जितना जीरो हो, 1 पर अगर 8 जीरो हो तो उसका खंड करेंगे तो 8 गो 2 आएगा और 8 गो 5 आएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो बताइए, यह ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया, तो इसका 9,000 का खंड हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहां पर खंड कर लिख देंगे। तो बताइए, लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। आप कहेंगे सर 3 को क्यों नहीं लिखे? तो सबसे छोटे से लिखते हैं ताकि क्रमवार हो जाए और अच्छे तरीके से आपको बातें समझ में आए। अब देखिए, किसी को अगर ऐसे खंड नहीं समझ में आएगा तो ऐसे करके बना लेगा, 9,000 लिख देगा और यहां पर ऐसे लाइन खींच करके बना देगा, ऐसे कोई दिक्कत? अब देखिए, तो 3 2 आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया ना। अब देखिए, कहेंगे सर करनी में लिख दीजिए। करनी में देखिए, जब घनमूल निकालने के कहे तभी लिखते हैं, और वर्गमूल के लिए हमेशा करनी में नहीं लिखते हैं। अब देखिए, 3 3 का समूह बनाइए। देखिए, इसका बन गया, इसका बन गया। यह बताइए, ये 3 का नहीं ना बन रहा है, तो बताइए भाग दे करके करना है कि गुणा करके करना है? गुणा करके करना है ना। तो गुणा वाला में जिसका 3 का समूह नहीं बनता है उसका समूह बनाने का प्रयास करते हैं। तो बताइए यहां पर कितना 3 है? 2 3 है। अगर 1 3 इसमें डाल देंगे हम, तो बताइए 3 3 का समूह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ रहे हैं? तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो कहेंगे सर अभी देखिए, अभी कहता ना कि किससे भाग देंगे, तो इसका जोड़ा नहीं बना है ना, इसका जोड़ा नहीं बना है ना, तो इसी को गायब करेंगे। तो बताइए इसको खत्म करने के लिए कितने 3 से भाग देंगे? 2 3 से भाग देंगे, माने 3 3 के 9 से भाग देंगे। अगर कहता कि कितने से भाग देंगे तो 9 से, लेकिन कह रहा है कि कितने से गुणा करेंगे तो 3 से, क्योंकि गुणा वाला में 3 बनाते हैं। यह देखते हैं कि जिसका समूह नहीं बना। कल्पना करिए अगर ऐसे हो जाता, मैं आपको समझा रहा हूं, तब बताइए इसमें कितने 3 से गुणा करते? 2 3 से गुणा करते, क्योंकि इसको 3 बनाना है तो 2 3 इसमें डाल देंगे तो ये 3 बन जाएगा। किससे भाग देंगे? तो 1 3 से भाग देंगे, लेकिन ऐसे तो है नहीं, है तो वह इस तरह से गुणे 3। तो बताइए 2 गो 3 है, 1 3 इसमें और डाल देंगे तो 3 का समूह बन जाएगा। तो कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए क्या है? 3 है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 3 है। अब देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे ना, इसमें गुणा करेंगे ना तो 27,000 आएगा, और उसका खंड करेंगे तो 3 3 का समूह बन जाएगा। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गया? तो नेक्स्ट अगले प्रश्न को अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे।